नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन बाजार में रिकवरी के कोई संकेत नहीं। जी हाँ, आज सुबह से ही बाजार जो है दबाव में देखने को कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक समय ऐसा लगा था कि बाजार जो है रिकवरी दिखाएगा। 19,542 ये आज की ओपनिंग रही निफ्टी की, और 19,593 ये आज का इंट्राडे हाई। और ये हाई देखने को मिला जब हमको लग रहा था कि बाजार शायद अब रिकवरी मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर पिछले कुछ मिनटों में हम देख रहे हैं कि बाजार एक बार फिर से दिन के निचले स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ 19,518 ये आज का इंट्राडे लो है। 19,535 ये इस समय मौजूदा स्तर जहां पे बाजार कामकाज करता हुआ। निफ्टी में इस समय अब 79 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 12 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 38 शेयरों में इस समय दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर अगर हम देखें तो एक आध सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सेक्टर इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि आज जो है वो अच्छा खासा दबाव बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है। और जो सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं अब PSU बैंक में जिस तरह की रिकवरी बीच में देखने को मिली थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऑटो में आज अच्छी खासी पिटाई हो रही है, आधे % से ज़्यादा ऑटो इंडेक्स डाउन है। इसके अलावा IT शेयर लगातार पिट रहे हैं, लेकिन आज तब भी बाकी सेक्टर्स के मुकाबले थोड़ी गिरावट कम है। लेकिन जिस तरीके से ITC, HUL और नेस्ले के नतीजा है उसके बाद से हम देख रहे हैं अब कि FMCG पैक में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, और यही यहाँ पर दबाव 1.25% के आसपास का देखने को मिल रहा है निफ्टी FMCG इंडेक्स में। मेटल इंडेक्स में भी अच्छी खासी कमजोरी है, 100% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर दबाव देखने को मिल रहा है फार्मा क्षेत्र में, यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 1% के आसपास की गिरावट है। और जैसा हमने बताया कि आपको PSU इंडेक्स में जो है PSU बैंक्स में वो दबाव देखने को मिल रहा है, और वो अब दबाव 2% के आसपास बढ़ करके पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। रियल्टी शेयरों की अच्छी खासी पिटाई हो रही है, 2.25% के आसपास की गिरावट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल 2.5% नीचे है। तो प्राइवेट बैंक को अगर छोड़ दिया जाए, जहां पे बड़ा मामूली सा एक हरा निशान देखने को मिल रहा है, सभी सेक्टर इंडेक्स इस समय लाल निशान में कामकाज करते हुए। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय क्या स्थिति देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में बाजार के अंदर। और कल जब हम बातचीत कर रहे थे, परसों भी संतोष जी हमारे साथ मौजूद थे, तो उनका कहना यह था कि अब बाजार के अंदर जो डबल टॉप फॉर्मेशन है उससे इससे संकेत मिल रहे हैं कि बाजार में एक बड़ी गिरावट के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही स्थिति धीरे धीरे बाजार जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं, तो यहाँ से अब जो है एक बड़ी गिरावट की आशंकाएं जो है वो दर्शाई जा रही हैं टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन कुछ एक सेक्टर्स पे बात हमने कर ली, कुछ एक ऐसे शेयर भी देख लेते हैं जहाँ पर कि इस गिरते हुए बाजार में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। उसमें हम देख रहे हैं कि बॉम्बे बर्मा है। अब बॉम्बे बर्मा में अब तेज़ी बढ़ करके 20% हो चुकी है। अगर चार्ट आप दिखा सके, बॉम्बे बर्मा का काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और सुबह के समय हम देख रहे थे ये बढ़त 7-8% के आसपास की थी, और अब ये तेज़ी जो है बढ़ करके हो गई है करीब 20% के आसपास। इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस में काफ़ी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 5-5.5% की मजबूती बनी हुई है। महाराष्ट्र स्कूटर में हम देख रहे हैं कि अच्छा रुझान, करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ITI हम देख रहे हैं कि 4% ऊपर कामकाज कर रहा है। अंबर इंटरप्राइजेज में करीब 3.5-4% के आसपास की बढ़त है। मेडप्लस हेल्थ में जो है 3% के आसपास की मजबूती है। एंजल वन में करीब 3% की बढ़त है। सुवेन फार्मा हम देख रहे हैं करीब 3% तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। सीएट है जो कि 2.25% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। तो ये वो शेयर हैं जो कि इस गिरते हुए बाजार में भी अच्छी खासी मजबूती जो है वो दिखा रहे हैं। इनमें कुछ शेयर ऐसे हैं जहाँ पे कि खबरें हैं, और कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो कि जहाँ पे पहले कुछ दिनों में खबरें रही हैं लेकिन अब वो अच्छी खासी बढ़त दिखा रहे हैं। ITI में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। MCX गिरावट के बाद अब अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 4% ऊपर है। तो ये वो शेयर हैं जो कि अच्छा खासा मूव इस गिरते हुए बाजार में भी दिखा रहे हैं। चलिए, अब हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अक्षत जी मौजूद हैं, अक्षत भागवत जी, GM फाइनेंशियल के। अक्षत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे बाजार पर ही राय जानना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं इस समय लगातार तीसरा दिन गिरावट का? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो खेलिए, और खरीदना है तो पूछिए। पैसे का सवाल है तो जवाब मनी 9, आजादी पैसे की।
आपको चाहिए एक ऐसा निवेश जो आपको रिटर्न भी दे, टैक्स भी बचाए और जीवन बीमा का कवर भी दे। है कोई ऐसा निवेश? एक निवेश है जो ये तीनों काम करता है। ये सब समझना है तो देखिए चैन की सांस केवल मनी 9 पर। और पर्सनल फाइनेंस की खबरों से अप टू डेट रहना है तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। हेलो मनी 9। चलिए अक्षत जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अक्षत जी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा इंतजार कराया सर आपने, तमाम दर्शक आपका वेट कर रहे थे काफ़ी देर से। बताइए सर कैसे देख रहे हैं बाजार को? लगातार तीसरे दिन बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। जी गुड आफ्टरनून विपुल जी, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको और आपके टीम को। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करूं तो ब्रॉडर व्यू अगर आप पूरा अक्टूबर के देखें तो 19,800 और 19,400 ये एक ब्रॉडर व्यू रहा है। और एक पॉजिटिव इसमें आप देखेंगे तो ये अक्टूबर मंथ में बहुत सारे चैलेंजेस रहे निफ्टी को। तो ग्लोबली आप देखें तो ग्लोबल टेंशन है, इजराइल हमास का वॉर का सिनारियो है जो बार बार गैप डाउन का एक रिस्क बना रहता है। क्रूड ऑयल बढ़ा है काफी, और जो डॉलर इंडेक्स है और जो आपका बॉन्ड यील्ड है वो भी काफी बड़ा है गए कुछ दिनों में, जो मार्केट के लिए ऊपर के स्तर में बार बार एक दबाव बना रहा है। तो अभी हम सपोर्ट के नजदीक के स्तर पे आ रहे हैं जो है करीबन 19,450 से 19,500। 19,500 को मैं काफी अहम स्तर मानता हूं क्योंकि ऑप्शंस में काफी 19,500 में पुट राइटिंग की एक्टिविटी है। तो पुट राइटिंग एक्टिविटी है उसका मतलब निकलता है काफी जो सेलर्स है वहां पे एक्टिव है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं हम वहां पे। हालांकि अगर आज अब वीकेंड, आज लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग वीक है, ज्यादा कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहेगा क्योंकि थोड़ा सा जो रिस्क है ग्लोबल प्रेशर का, जो वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, वहां तनाव काफी बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में, तो उसके चक्कर में ज्यादा बाय पोजीशंस नहीं दिख रहे हम आज। लॉन्ग लिक्विडेशन का सिनेरियो है। पर हमारा मानना है कि 19,450 पे एक सपोर्ट जरूर मिलेगा बाजार को, वहां से कोई रिकवरी हम देख सकते हैं। तो फिलहाल रेंज बाउंड सिनेरियो है, सपोर्ट के नजदीक हम आ रहे हैं। वहां पे एक बार एक्टिविटी देख के हम डिसाइड करेंगे कि बाजार में कितनी वापस तेजी आ सकती है। तो फिलहाल 19,450 पे आपको ध्यान रखना है, ये मेरा व्यू रहेगा निफ्टी इंडेक्स में। जी सर, तमाम जो लोग हैं वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या इस समय बाजार में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो खरीदारी का मौका है या फिर अभी कैश पर रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय बाजार में स्ट्रेटजी बनाए तो बनाए कैसे। जी अगर स्ट्रैटेजी रहेगी तो फिलहाल जो दौर है थोड़ा सा है ना, जो मिडिल ईस्ट के टेंशन की वजह से जो है एक नर्वसनेस देखने को मिल रहा है बाजार में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें तो काफी बिकवाली आज दिख रही है मिड कैप इंडेक्स में। ये थोड़ा सा खराब संकेत दे रहा है आने वाले अगले दिनों के लिए। तो मैं कहूंगा कि अगर आप कैश में रहे तो ज्यादा बेहतर है। 50% कैश में फ्री रखने की मैं सलाह दूंगा एट द करेंट रेट। जिस तरह से है तो शायद थोड़ा अगला 10-15 दिन का सवाल है जहां पे जो भी पेन है मार्केट में वो निकल जाएगा, तनाव जो चल रहा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर एक फेस्टिवल का मूड बनेगा। और मैं कहूंगा कि अगले 10-15 दिन की बात है, फ्री रहिए कैश में, 50% कैश रखिए। बड़े बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स काफी सारे आपको माउथ वाटरिंग लेवल्स पे वापस मिलेंगे लेने के लिए। तो ये सलाह रहेगी, 50% कैश फ्री रखिए। थोड़े डिप में मिल सकता है मार्केट, वहां पे री एंट्री करेंगे बाजार में। जी चलिए, तमाम सारे दर्शक हमारे साथ अब जुड़ने लगे हैं और यूट्यूब के माध्यम से हमारे फ़ोन लाइन पे तुषार जी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तुषार जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं तुषार जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। मेरा सवाल मोतीलाल ओसवाल फिनसर्व पे था। हाँ हाँ, कितने शेयर ले रखे हैं आपने? ये हाँ नहीं, अभी लिए नहीं है मैंने। मैं पूछ रहा था कि क्या अभी सही टाइम है एंट्री के लिए या फिर वेट कर सकते हैं? चलिए, अभी तो खैर पूरे बाजार का ही मूड खराब चल रहा है, लेकिन ठीक है, मोतीलाल ओसवाल आपने चुना है निवेश करने के लिए। क्या नजरिया है सर, कितने समय तक के लिए निवेश करना चाह रहे हैं आप? मैं 1 ईयर के लिए निवेश करना चाहता हूँ। चलिए, 1 साल के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं। पिछले 1 महीने में यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिला, 13-14% के आसपास की एक रैली देखने को मिली है और पिछले 6 महीने में भी करीब 65% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। चार्ट पर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर अक्षत जी? अभी 993 के आसपास चल रहा है। अभी निवेश करना चाहिए या थोड़ा नीचे आए तब लेना चाहिए?
जी, मोतीलाल ओसवाल का चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है, पर जिस स्तर पे आज हम ट्रेड हो रहे हैं वो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। अगर आप थोड़ा वीकली चार्ट देखें या डेली चार्ट देखें तो जो 990 और 1000 का जो लेवल है ये आपको दिखे थे 2022 में, वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन आई थी 600 तक। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली के लेवल है। तो जिन्होंने 600 700 लेवल में पहले लिए रहेंगे, बहुत जाहिर सी बात है यहाँ पे उनका प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा फिलहाल आप थोड़ा सा इसको न ले, इसमें बाइंग की पार्टिसिपेट ना करें। टेक्निकली 1000 का लेवल के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। काफी ओवरबॉट है स्टॉक, काफी लंबा दौड़ लगाया है स्टॉक ने। तो यहाँ पे एक कूल ऑफ होगा स्टॉक में, आपको वापस 925 तक ये नीचे में जल्दी देखने को मिल सकते हैं, वहां आप री एंटर कर लेना मोतीलाल ओसवाल स्टॉक को। तो फिलहाल मैं कहूंगा वेट एंड वॉच मोड, 1000 के ऊपर स्टेबलाइज होने दे या 925 के लिए, ये दो लेवल आपको नोट करके रखने हैं, तभी आप इसमें बाइंग के लिए पार्टिसिपेट करें। जी चलिए, अब मुझे मुस्तफ़ा शेख साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम सर जी। कैसे हैं आप मुस्तफ़ा जी? बस बहुत बढ़िया सर, आपकी दुआएं हैं। बम्बई में गर्मी बहुत है। अच्छा, चलिए खैर, आप आपका यहाँ शो रेगुलर देखता हूँ, रेगुलर गाइडेंस लेते रहता हूँ मैं आप लोग से। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आप लोग के इन्हीं सब बातों की वजह से हम लोग का भी हौसला बना रहता है। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आप दिल्ली, आप कह रहे हैं मुंबई में गर्मी हो रही है, लेकिन ये है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर अब जो है मौसम में थोड़ी सी ठंडक जो है वो आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब हाँ, तो ये अच्छा हो गया है, थोड़ा सा मौसम में बदलाव हो रहा है। तो हालांकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो रहे हैं। आप बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास बायोकॉन है जी। 245 के परचेस किया मैंने। अच्छा, 1000 है। अच्छा 1 ईयर तक मैं रख सकता हूँ, 1 साल तक। अच्छा, 1 साल तक रख सकते हैं। हाँ, अच्छा 1 साल तक रख सकते हैं। अच्छा 245 पे आपने लिया है, 232 245 हाँ 232 अभी भाव देखने को मिल रहा है। आज 1.25% के आसपास की गिरावट है। अब समस्या यही है कि अब इस शेयर ने पिछले 1 महीने में थोड़ा सा दबाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। करीब 15% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। पिछले 6 महीने में भी कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। करीब 1% के आसपास का अप मूव देखने को मिला है। सर अगर इस पूरे शेयर को देखें तो पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी 1 साल और होल्ड कर सकते हैं क्या? वाकई में 1 साल यहाँ पर रुकना चाहिए, या फिर जो 12-13 रुपए का नुकसान हो रहा है उसे एक बार बुक कर लेना चाहिए? मैं, अगर आपका नजरिया थोड़ा लॉन्गर टर्म है तो मैं लॉन्गर टर्म चार्ट्स के हिसाब से जो आपको व्यू देना चाहता हूं कि ये स्टॉक में ज्यादा कुछ मुझे दम नहीं दिख पा रहा है चार्टिंग स्ट्रक्चर में। क्योंकि अगर आप देखें तो फार्मा क्षेत्र में बहुत सारे जो दिग्गज शेयर है वो परफॉर्म कर गए, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है उन्होंने, पर अनफॉर्चुनेटली बायोकॉन अभी तक ज्यादा चल नहीं पाया है। और जो वीक काउंटर है वो वीक ही बना रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट में भी बिकवाली आएगी तो इसमें और थोड़ा जो है बिकवाली का दबाव बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि जल्दी आपको शायद 1.5-2 महीने में ये वापस 180 या 200 तक नीचे के स्तर में ये स्टॉक छू सकता है। तो फिलहाल आपका मेरे हिसाब से लॉस सिर्फ 10-15 रुपए का है अभी। तो मेरी राय रहेगी कि आप इसे एग्जिट कर ले एक बार, और दूसरा कोई बढ़िया फार्मा शेयर चुनिए जहां पे स्ट्रेंथ हो, जहां पे जल्दी रिटर्न बनने की ज्यादा संभावना हो। तो एग्जिट का रिकमेंडेशन मैं करूंगा बायोकॉन में, और आप दूसरे फार्मा शेयर को चुनिए, ये मेरी राय रहेगी। ठीक, लॉस बुक कर लीजिए मुस्तफ़ा साहब, फिर आगे चल करके और पेन बढ़े आपके लिए। 10-12 रुपए का नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, कहीं और इस नुकसान की भरपाई करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई रिकवरी के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, इस बीच तमाम सारी टिप्पणियाँ आ रही। योगी जी कह रहे हैं विपुल जी, अक्षत जी और मनी 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, और हमेशा की तरह आप हर रोज़ कार्यक्रम में जुड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरवन चौधरी जी कह रहे हैं जय श्री राम सरवन जी। इसके अलावा अनुज वर्मा जी कह रहे हैं विपुल सर जी, मेरे पास IGL के 100 स्टॉक्स हैं, 450 के रेट पर रहें और बाय करें या फिर निकल जाएं। सर IGL की तो ज़बरदस्त आज पिटाई देखने को मिली है, और यहाँ पर खबरें भी हैं, और खबर आपको बता देते हैं पहले की खबर क्या है। 100 शेयर आपने लिए 450 के भाव पे। खबर यहाँ पर यह है कि दिल्ली सरकार एक ड्राफ्ट की जो है उसने तैयार किया है, जिसमें करीब अगले 5-7 सालों के अंदर जो जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उन सबको इलेक्ट्रिक वाहन किया जाएगा। हालांकि कैसे इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि महानगर गैस में और IGL में ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है। 10% से ज़्यादा, अब 10.5% नीचे है। 409 का स्तर 2 दिन के अंदर ज़बरदस्त पिटाई हुई है। अक्षत जी, अब
क्या करना चाहिए? क्या एक बार के लिए इनको निकल जाना चाहिए या फिर गिरावट में खरीदारी का मौका आप कहीं तलाश रहे हैं? अभी इनके लिए तो काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी, न्यूज़ फ्लो काफ़ी नेगेटिव है। अपने न्यूज़ का खुलासा किया अभी। इसके चलते काफ़ी बड़े ब्रोकरों ने भी आज इसका डाउनग्रेड करा है स्टॉक को। तो जिस तरह से इसका टेक्निकल सेटअप मुझे अभी दिख रहा है, स्टॉक जल्द ही 280 से 300 तक नीचे के लेवल छू सकता है। तो मेरी राय रहेगी कि आप वीक स्टॉक में हमेशा जब भी अपने लेवल से गलत पड़ जाए और जब भी सामने न्यूज़ हो, टेक्निकल सेटअप भी वीक हो, तो इसे एग्जिट ही करें और दूसरा कोई स्टॉक चुने। तो फिलहाल एग्जिट करने की राय रहेगी। 300 280 ये डाउनसाइड रहेंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे निकलने को। अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, आप एग्जिट कर ले, ये मेरी राय रहेगी। एग्जिट कर लीजिए सर, क्योंकि अभी निगेटिव न्यूज़ फ्लो शुरू हुआ है। अब जब तक क्लैरिफिकेशन आएगा तब तक आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा लंबे समय तक। तो अभी निकल जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए मोहित जी से बातचीत कर लेते हैं, लुधियाना से। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है? हम बहुत बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं? क्या सवाल है आपका? हाँ जी बढ़िया। मेरे पास कैंपस एक्टिववेयर के हैं 200 क्वांटिटी 289 के प्राइस पे। 289 के प्राइस पे। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? 2 साल के। 2 साल के 289 पे लिए, 294 है, 4-5 रुपये आप ही आपको मिल ही रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी सुस्ती जरूर देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में करीब ½ % के आसपास का निगेटिव रिटर्न रहा है। पिछले 6 महीने में 18 साढ़े 18% का निगेटिव रिटर्न रहा है और 1 साल में करीब 52% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। कब लिए थे सर आपने ये मोहित? 2 मंथ्स अगो। अच्छा, तो चलिए ये अच्छी बात है कि आपने जो है नीचे आकर के खरीदे हैं। अब ये वाकई में कब दोबारा रिकवरी कब आएगी वो जरा पूछ लेते हैं। अक्षय जी, क्या सलाह रहेगी आपकी? कैंपस एक्टिववेयर में 289 की खरीद है, 294 करंट प्राइस। जी, ये चार्ट मेरे हिसाब से जून 2022 में जून इसके पहले आसपास इसका लिस्टिंग हुआ था और ये भाव वापस आ चुके हैं। हालांकि बहुत स्ट्रांग मूव थी पोस्ट लिस्टिंग। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक छोटा सा आपको रिकवरी का कैंडिडेट मुझे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो आईपीओ के लेवल्स के आसपास आ चुके हैं वापस। शायद उसके थोड़े नीचे ही चल रहे हैं। एक बेस बन रहा है टेक्निकल स्ट्रक्चर में, जो है 285 से लेके 290 का। एक उछाल मिल सकता है आपको अगले 2-3 महीने में। अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर गया तो 340 से 350 तक ये लेवल आपको दिख सकते हैं। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है बेस पे, तो चांसेस जो रिवर्सल के है काफी ज्यादा है। मैं कहूंगा आप होल्ड कीजिए। एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे आप 270 का स्टॉप लॉस बनाइए। 340 350 अगर ये लेवल अगले 2-3 महीने में आ जाए तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए या एग्जिट कर लीजिए। जी ठीक है, चलिए जरा मंजुलेश त्रिपाठी जी ने प्रश्न हमें भेजा है और उनका प्रश्न जरा स्क्रीन पर लेकर के आया जाए। फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो मंजुलेश जी जानना ये चाहते हैं कि पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में फ्रेश बाइंग कब करें? क्या इसको 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं? नई खरीदारी करना चाह रहे हैं सर, और इन्होंने जो भी अब इनकी रिसर्च हो उसके आधार पर इन्होंने शेयर चुना है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में, और ये जानना चाह रहे हैं कि किन लेवल्स पे इनको एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पर जो है एग्जिट करना चाहिए। 1 साल का नज़रिया है। अभी 225 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा हुआ है। करीब 1.25% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन रैली एक अच्छी खासी देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में करीब 36-37% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। क्या इस रैली में और ख़रीदारी की जा सकती है? जी, मेरे हिसाब से अगस्त 2023 का लिस्टिंग है। लिस्टिंग के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स है, बहुत बढ़िया दौड़ लगा है स्टॉक ने। 170 से 230 का लेवल देखने को मिला है। थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, कोई डर वाली बात नहीं है। आप इन्वेस्टर हो तो मैं कहूँगा इसमें आप बने रहे। अगर आप री एंट्री के लेवल देख रहे हो तो मेरे हिसाब से 210 215 ये इसके सपोर्ट रहेंगे, जहां आप री एंट्री के लिए सोच सकते हैं वापस। तो मेरा मानना है कि अगले 6 महीने में ये स्टॉक 300 पार कर जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है। हालांकि डेटा पॉइंट्स मेरे पास कम है, पर जिस तरह से ये मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो बाय आप होल्ड करिए या फिर आप बाय 210 के आसपास कीजिए। 300 का टारगेट बनाइए और ये ट्रेड में आप 185, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक स्टॉप लॉस बनेगा। तो इन स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। इस बीच दीपक खत्री जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं सर जी राम राम, प्लीज़ गाइड ऑन BEL और BHEL, कौन सा लेना है 1 साल के लिए
और ये चलिए उनका एक और सवाल है लेकिन उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। पहले जो है इसमें BEL और BHEL इनमें से ये कंफ्यूज हैं कि 1 साल के लिए कहाँ पर दांव लगाया जाए। BHEL में सर हमने देखा पिछले साल कई सारी खबरें रही हैं, उसके चलते जो है एक अच्छा मूव देखने को मिला। लंबे समय बाद BHEL का शेयर काफ़ी शानदार प्रदर्शन इसने दिखाया था पिछले साल में। अभी क्या करना चाहिए सर, अगर क्योंकि एक तरफ BEL है जहाँ पर रक्षा कंपनी से जुड़ी हुई है और यहाँ पर भी इस पूरे सेक्टर में हमने देखा है कि डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। अगर इन दो में से चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? जी, मैं यहाँ पे BHEL पसंद करूंगा ओवर BEL। हालांकि दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, पर अगर आप BEL देखें तो ऑलमोस्ट एक बहुत ही स्ट्रांग वर्टिकल राइज रहा है, और जो ब्रॉडर चार्ट है, जो लॉन्गर टर्म चार्ट है, वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। BHEL जो है वो एक रिवर्सल कैंडिडेट रहा है। हालांकि ये स्टॉक जो है गए काफी सालों से PSU स्टॉक है, नॉन परफॉर्मर रहा है, पर गए लास्ट 2 महीने में PSU शेयरों ने दौड़ लगाया है। यहाँ पे आपका सामने इलेक्शंस भी आ रहे हैं अगले 4 से 5 महीने में, तो PSU स्टॉक्स में जो है काफी जो है एक्टिविटी बना रहेगा। BHEL की मैं बात करूं तो 125 का रेट है, तो आपको यहाँ इमीडिएट एंट्री नहीं करना है, थोड़ा सा डिप में शायद आपको मिले, ये मुझे लग रहा है। करीबन 125 का रेट है अभी, 110 115 ये लेवल अगर आपको मिल जाए तभी आपको ये शेयर को खरीदना है। आप इन्वेस्टमेंट या निवेश के नजरिए से देखें तो 195 का मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ। इसको आप 1 साल से 1.5 साल 1 से 1.5 साल की अवधि दे ये ट्रेड को। सपोर्ट है इसका 87 पे, तो स्टॉप लॉस अगर आप बनाना चाहेंगे तो 80 के नीचे रहेगा, और बड़े टारगेट से बने रहे इसे, ये मेरी राय रहेगी BHEL में। चलिए, तो ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई, और इस बीच विनीत कुलकर्णी जी का प्रश्न ले लेते हैं। विनीत जी कह रहे हैं कि सर जियो फाइनेंस पे किस भाव पर खरीदारी करना सही रहेगा 20 साल के नज़रिए के लिहाज से? सर 20 साल तो बहुत लंबा नज़रिया हो गया, तो उसके बीच में पता नहीं कितनी खबरें आएंगी, कितनी खबरें जाएंगी, चार्ट्स कितने बदलेंगे। लेकिन हाँ, अगले 1-2 साल के लिए लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है वो हम अक्षय जी से पूछ लेते हैं। अक्षय जी, जियो फाइनेंस को लेकर के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके पास रिलायंस के शेयर थे, उनको मिल चुके हैं, तो वो लोग भी काफ़ी परेशान रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि रिलायंस की कंपनी है तो खरीदारी करनी चाहिए, पर किस लेवल पर एंट्री करें, कहाँ एग्जिट करें? आप कैसे पढ़ रहे हैं जो भी मौजूदा चार्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास? जी, जियो फाइनेंस अगर आप देखें तो एक जो रिलायंस कंपनी का इसको बैकिंग है और इसका पार्ट है, तो जाहिर सी बात है बहुत इसमें जो है दिलचस्पी है। पर अगर आप इसका एक्टिविटी देखें, जो प्री लिस्टिंग भी था इसमें बहुत सी जो एक हवा था कि ये स्टॉक 350 के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। काफी लोगों ने इसमें जो है मार्जिन फंडिंग के तौर पे बाइंग करी है, काफी लोगों ने इस पे बेट लगाए हैं ट्रेडिंग के लिए या निवेश के लिए। पर जिस एक्टिविटी हमको देखने को मिला है लिस्टिंग के बाद, वो जो हवा बनी थी वो हिसाब से अभी तक वो देखने को नहीं मिला है तेजी की तरफ। तो मेरा मानना है कि शायद जो लिस्टिंग प्राइस था 200, उसके नीचे शायद आपको जियो फाइनेंशियल मिल जाए, तो ये शेयर आप बाय करने में ज्यादा जल्दबाजी ना करें। थोड़ा आगे पीछे होगा, पर मेरे हिसाब से 170 180 ये लेवल तक आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नीचे के स्तर में मिल सकता है। वहां पे रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल कोई वॉल्यूम एक्टिविटी में अगर देखूं या चार्ट स्ट्रक्चर देखूं, ऐसी कोई सिग्नल मुझे नहीं मिल रही कि बहुत बड़ी तेजी इसमें होने वाली है। तो आप वेट कीजिए, 170 पे रिव्यू कर लेंगे, वहां पे आप देखें कि बाय करना है कि नहीं। ठीक, तो वेट कर लीजिए सर, अभी तुरंत पैसे मत लगाइए, ये आपके लिए सलाह है। थोड़ा वेट कर लीजिए, 170 के आसपास आता है फिर देखा जाएगा। अभिमन्यु गुप्ता जी कह रहे हैं कि यस बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 2000 शेयर, और इनकी खरीद का भाव है 18 रुपये 27 पैसे। कह रहे हैं कि मैं अगले 5 महीने तक होल्ड कर सकता हूं। तो 4-5 महीने के नज़रिए के लिहाज से इन्होंने लिया हुआ है, 18 पे लिया हुआ है, 17 का भाव देखने को मिल रहा है। और ये शेयर भी बहुत थका रहा है, बीच बीच में कोई खबरें आती हैं, फिर थोड़ा सा चलता है, फिर उसके बाद से एक रेंज पकड़ लेता है। अभी क्या करना चाहिए सर? 4-5 महीने के नज़रिए के लिहाज से इन्होंने खरीदे हुए हैं, 2000 शेयर इनके पास हैं, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है अभी। अक्षय जी, आवाज़ मिल रही है आपको? अक्षय जी, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। जी जी, हाँ जी। अगर आपने प्रश्न सुन लिया हो, यस बैंक के ऊपर प्रश्न है। यस जी,
तो यस बैंक में जो है, जो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है मुझे, इसमें बस वही बात है कि शेयर काफी सस्ता मिल रहा है। आप अगर इसके जो दूसरे छोटे मझोले शेयर है, जैसे साउथ इंडियन बैंक हो या पीएनबी हो, ये सब जो है उन्होंने काफी स्ट्रांग दौड़ लगाई है गए 3-4 महीने में। तो उसके चलते हमें हमेशा लगता था कि यस बैंक में क्यों नहीं आ रहा है वो टाइप का मूवमेंट। पर आप अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, या वॉल्यूम एक्टिविटी मुझे कोई सिग्नल नहीं दे रहा है कि इसमें बहुत बड़ा कुछ गेम चेंजर होने वाला है आगे जाके। तो मैं कहूंगा कि यस बैंक को आप अवॉइड कीजिए फिलहाल, क्योंकि फिलहाल तो मुझे चार्ट स्ट्रक्चर एक साइडवेज एक्टिविटी में दिख रही है। तो जब तक कोई न्यूज डेवलपमेंट में ना हो ये स्टॉक में, चार्ट पे तो अभी फिलहाल तो कुछ एक्टिविटी नहीं है। तो मैं कहूंगा यस बैंक को आप अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास है तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, पर मेरी राय है कि ये रेंज में ही चलेगा अगले काफी महीनों के लिए। अगले काफ़ी महीनों के लिए। सर वो फिर जहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, वहाँ पर पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ठीक है, 1-2 रुपये का नुकसान हो रहा है, 1000-2000 रुपये का बुक कर लीजिए एक बार के लिए, वरना आगे आपको लिए और समस्या होगी। हो सकता है यहाँ से 1-2 रुपये चल जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर भी सकता है। यहाँ पे कोई अभी स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भीषम शारदा जी का सवाल ले लेते हैं, और अमर राजा बैटरी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, और 75 शेयर हैं 560 रुपये के भाव पर, और कह रहे हैं कि 294 दिन हो गया है होल्ड किए हुए, क्या करें। ये मतलब मैंने पहली बार सुना इस तरीके का, मतलब एग्जैक्ट नंबर जो है जो बताया गया है। लोग 1 साल करीब बोलते हैं, 6 महीने बोलते हैं, 8 महीने बोलते हैं, 294 दिन, एक एक दिन का हिसाब इन्होंने रखा हुआ है, और अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। इनकी खरीद का भाव सर 560 है, अभी इनको प्रॉफिट हो रहा है, 631 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर, क्योंकि इन्होंने नज़रिया अपना नहीं बताया है कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। जी, आपका अगर नजरिया 1 साल के ऊपर है तो मैं कहूंगा कि आपको होल्ड करना चाहिए। ये चार्ट में एक 450 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बेस बनाया है। ये गए 3 से 4 साल में देखूं, ये एक्टिविटी बार बार इसमें 500 के आसपास बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। 1 साल के ऊपर अगर इसमें टाइम दे तो 850 से 900 का टारगेट आपको मिल सकता है। तो लंबे नजरिए के से आप काम करें तो ये टारगेट रखें। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है, क्योंकि नजरिया अपने मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म एक रेंज में ही चलेगा। अगले 2-3 महीना शायद ऊपर में 700 और नीचे में 550, यही रेंज में रहेगा। तो आपको अगर मनी फ्री करना है तो एग्जिट कीजिए। शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा मूव होते हुए मुझे नहीं लग रहा है हमारा राजा बैटरी। लॉन्ग टर्म में जरूर होल्ड कीजिए तो बनेंगे पैसे, पर टाइम देना पड़ेगा आपको। टाइम देना पड़ेगा सर। ये फिलहाल आपको 294 दिन आपको हुए हैं, तो ऐसे ही थोड़े से और 294 या 365 दिन और होल्ड कीजिए, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर मुनाफा आता हुआ दिखाई दे। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से जो प्रश्न भेजा गया है हमें, टेकपाल भाटिया साहब ने पूछा है और कह रहे हैं कि वो ITI पे व्यू जानना चाहते हैं। ITI में क्या हो रहा है सर? शानदार मूव देखने को मिल रहा है, शेयर में लगातार तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है, अभी भी 3-3.25% ऊपर है। कल भी अच्छी खासी बढ़त थी। अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो सिर्फ 1 महीने के अंदर 63% से ज़्यादा का रिटर्न। ये देखिए ज़रा, रॉकेट हो गया है शेयर, ये लगातार बढ़त की तेज़ी का रुख जो है यहाँ पर बना हुआ है। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल के अंदर करीब 181% का रिटर्न दिया है। तो टेकपाल भाटिया साहब जानना चाह रहे हैं, पता नहीं ये इन्होंने लिखा नहीं है कि उनके पास शेयर हैं या लेना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों तरह के दर्शकों के लिए आपकी राय क्या होगी ITI पे? जी, मेरे हिसाब से अगर आपने लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुक करने की रहेगी सलाह, क्योंकि इतना बढ़िया रन अप हुआ है 100 से लेके 300 का। तो बहुत कम टाइम में ये इतना रिटर्न ये स्टॉक ने पेश करा है, तो बहुत बढ़िया रन अप है। प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस रहेगी। अगर आपको लेना है तो कहाँ ले, तो मेरे हिसाब से कभी भी ये स्टॉक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो सकती है। ऊपर में अगर आप देखें 325 से लेके 297 में थोड़ी मुनाफा वसूली के चलते स्टॉक नीचे आया है। शायद 250 पे ये स्टॉक बेस बनाएगा अपना, ये मेरा मानना है। तो 250 का बेस होगा तो 260-70 के आसपास आपको ये शेयर एक्यूमुलेट करना है। ये लेवल मिल जाए आप नोट करके रख सकते हैं, जब भी मिले आप एक्यूमुलेट करिए 260-270 में। अगला दौर आएगा मोमेंटम का, थोड़ा टाइम लगेगा कंसोलिडेशन का, टाइम कंसोलिडेशन जो हम कहते हैं, पर ये स्टॉक 375 का आपको ये रिटर्न बना के दे सकता है अगले 7 से 8 महीने की अवधि में। तो फिलहाल होल्ड कर, जो जिनके पास है, जिनको अच्छे रिटर्न बने उनको बुक करना है, री एंट्री करना है लोअर लेवल पे, ये हमारी राय रहेगी ITI में।
ठीक, चलिए अगले दर्शक का प्रश्न अब डिस्कस कर लेते हैं। और ये इन्होंने प्रश्न हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे पूछा है और अरविंद कुशवाहा जी ने ये प्रश्न पूछा है। 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 294 रुपये के भाव पर, 2 साल का नज़रिया है ये कह रहे हैं। तो 294 के आसपास की इनकी खरीद है, 273 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, यानी 20 रुपये 21 रुपये के आसपास का इनको फिलहाल नुकसान लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है कि नज़रिया इनका जो है वो 2 साल का है। पिछले 1 महीने में करीब 5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर करीब 2% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है और पूरे साल की बात करें तो 16% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो इस पूरे साल काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सर अभी क्या करना चाहिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, क्या होल्ड करें 2 साल या 20 रुपये का नुकसान है एक बार निकल ले? जी, अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देखे तो एक पॉसिबल रिवर्सल करने की कोशिश है स्टॉक में। ये स्टॉक 2021 से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में रहा है। 600 से लेके आज 250 270 तक ये देखने को मिला है। थोड़ा सा उछला है, पर मुझे नहीं लगता कि अगर अगले 2-3 महीने की बात करें तो मेजर कुछ इसमें रिकवरी मिलेगी। वापस शायद नीचे में 240 230 के लेवल छू सकता है स्टॉक। बहुत टाइम लग जाएगा सर आपको ये ट्रेड में, क्योंकि और 6-7 महीना तो ये रेंज में ही चलेगा, शायद और एक लो भी बना दे। तो मेरी राय रहेगी कि आप इससे एग्जिट कर जाए। और क्योंकि ये जिस तरह से डेवलप हो रहा है टेक्निकल चार्ट्स, और एक लो की तैयारी बना रहा है, ये टाइम लगेगा, ज्यादा डाउन भी नहीं जाएगा पर पैसे फंसे रहेंगे। तो इसके चक्कर में मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में कोई निवेश करे आप। तो एग्जिट करके किसी दूसरे शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। कहाँ निवेश करना है वो भी कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पूछेंगे हम अक्षत जी से कि आखिर में उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं। इस बीच क्रिकेट प्रो न्यूज़ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, नाम इन्होंने बताया नहीं है। अब इन्होंने लिए हुए हैं IEX के शेयर 600 शेयर 131 रुपये के भाव पर ले रखे हैं। आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं? यहाँ पर भी सर हमने देखा कि एक दूसरे एक्सचेंज की बातचीत जब शुरू हुई तो उसके बाद से ऐसा टूटा कि शेयर में जल्दी रिकवरी देखने को नहीं मिली और 131 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और इनकी भी खरीद जो है वो 131 की ही है। अब ये जानना चाह रहे हैं आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं। तो रिकवरी के कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं सर। आज करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में करीब 14-15% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। पूरे साल भर में अगर हम देखें तो 6-6.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। शायद चूंकि इतना गिर चुका था इसलिए उन्होंने खरीदारी करने की सोची। आपकी राय क्या रहेगी? जी, IEX का मैं लॉन्गर टर्म चार्ट्स देखूं तो कुछ बड़ी तेजी की कुछ गुंजाइश नहीं दिख रही है। गए ट्रेडिंग वाला स्क्रिप्ट है, थोड़ा थोड़ा उछलता है 130 से 140 तक, पर ज्यादा कुछ मेजर वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं है, ना डिलीवरी एक्टिविटी है। मेरा मानना है जिस तरह से टेक्निकल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जल्दी इसमें काफी बड़ा डाउनसाइड दिखने को और एक राउंड मिल सकता है आपको, जो करीबन 115 या 110 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। तो नेगेटिव चार्ट सेटअप है। लॉन्गर टर्म भी कोई मेजर रिकवरी के मुझे संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे चार्ट्स पे, तो मैं एग्जिट की राय दूंगा IEX में। तो एग्जिट की राय यहाँ पर निकल करके आती हुई IEX के ऊपर। चलिए इस बीच अगले दर्शक के पास बातचीत करते हैं। हमारे साथ गुरमीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। गुरमीत जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। कैसे हैं गुरमीत जी आप? सर बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही बहुत बढ़िया रहिए। आप क्या करते हैं गुरमीत आप? मैं सर डिफेंस पर्सन हूँ। अच्छा, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास इन्फोसिस के है 18 शेयर हैं। अच्छा, किस रेट पे? 1434 पे। 1434 पे लिए हुए हैं। अच्छा, कितने समय होल्ड कर सकते हैं इसे आप? इसको कर तो 5 साल के लिए सकता हूँ, लेकिन मैं सोचा था कि इससे निकल के मिड कैप IT में जाऊँ। विचार बुरा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले क्वार्टर के जो आपको नतीजे रहे उसमें हमने देखा पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस दिग्गज कंपनियों में देखने को मिली है और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है मिड कैप ITs में। कल कोफोर्स के नतीजे आए थे, नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे, उसके बावजूद कंपनी के शेयर में हमने देखा कि अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। तो ये दर्शा रहा है कि निवेशकों का सकारात्मक रुझान मिड कैप IT की तरफ है। लेकिन आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आपका नज़रिया 5 साल का है, ये हम अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। सर आपकी क्या राय रहेगी? कोफोर्स के शेयर ये लेना चाह रहे हैं, क्या माफ़ कीजिएगा, इन्फोसिस के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, यहाँ से स्विच करके मिड कैप IT में स्विच करना चाह रहे हैं, आपकी राय क्या रहेगी? जी,
मेरी राय रहेगी कि अगर सिर्फ इन्फोसिस एज अ स्टॉक बात करें तो एक ट्रेंड वीक सा है, पर ये स्टॉक में अभी भी, हालांकि रिजल्ट के बाद आपको ये फॉल देखने को मिले है, ये स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश में है जो करीबन 1300-1350 एक सेफ स्टॉक है। यहाँ पे जो है, जिस चार्ट स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं है, इसके चलते हमको लग रहा है कि वीक है, परफॉर्मर नहीं है। पर मेरा मानना है कि अगर आगे जाके शायद ये इसमें आपको रिवर्सल देखने को मिले और इन्फोसिस आपको ऊपर में 1670 1680 ये लेवल दिखाए, तो आप पूरा अपना पोजीशन लिक्विडेट न करें। इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयर में आप बने रहे, आप में भी आधा क्वांटिटी आप दूसरे मिड कैप आईटी की जो आप बात कर रहे हैं उसमें निवेश कर सकते हैं, पर थोड़े शेयर तो इन्फोसिस में आप बने रहे, क्योंकि फिलहाल ये एक रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। इमीडिएट ना हो, पर आपको 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर 1700 तक ये ऊपर में दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इन्फोसिस में बाय बना के रखे। इन्फोसिस में बने बने रहे हैं सर, और चूंकि नज़रिया आपका 5 साल का है तो ठीक है, 1-2 क्वार्टर के नतीजे खराब रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद ओवरऑल कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें रिकवर होंगी। तो अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो बिल्कुल जो है आप बने रहिए यहाँ पर।